राधे 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 राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरवे नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। यस्या प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादानगति कुतोऽपि ध्यायान्स्तुवन्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर चराचर अखंड ब्रह्मांडादिनायक अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ितद्विद विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन ब्रज चंद्र श्री कृष्ण चंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण राम कृष्ण कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी को हम नमन करते हैं। सुदीक्षित से पधारे हुए सभी सुमित्र श्रोताजन सती सावित्री अनुसैया जैसी भक्तिमती माताएं बहनें उपस्थित प्यारे प्रभु प्रेमियों आप सभी से हृदय में विराजे श्री राधा श्री भगवान की युगल छवि देखते हुए और आज के प्रसंगों में प्रवेश करें। आज का प्रसंग है श्री वामन चरित्र तिथि के इस द्वादश व्रत के फलस्वरूप भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान अनुपम शरीर धारण करके चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पीतांबर धारण करके प्रकट होते हैं। माता पिता जय जयकार लगाने लगे। नमो वैष्णव काल रूपाय तुभ्यं नमो नारसिंहाय शेषाय तुभ्यं नमः काल रुद्राय संकृते नमो वासुदेवाय तुभ्यं नमस्ते। हे काल रूप हे विष्णु रूप हे नरसिंह हे वासुदेव आपको हम नमस्कार करते हैं। जैसे ही माता पिता जय जयकार लगाने लगते हैं तभी वामन भगवान अपना शरीर वामन उंगल का कर लेते हैं। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान को भूमि ने आसन दिया है, जंगल के स्वामी ने दंड दिया है, माता ने कोपिन दी है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला दी है, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया है, सप्तऋषियों ने कुशा दी है, देव ने छत्र दिया है और उमा ने भिक्षा दान दी है। शुक्राचार्य जी द्वारा 99 यज्ञ कराने के पश्चात बलि वैसे ही बहुत तेज भी हो गया था। अब वो देवताओं से बदला लेने के लिए तामिश नामक यज्ञ करा रहा था। भगवान नर्मदा के किनारे जहाँ पे भृगुवंशियों से बलि यज्ञ करा रहा था वहां पे पहुंचे। उनके सूर्य जैसे तेज को देख करके सभी उठ खड़े हुए और स्वागत करने लगे। आसन दिया। स्वागतम तु नमस्तुभ्यं ब्रह्मान किम करवामते। भगवान को आचमन करा के उनका आसन दिया है। सब प्रणाम करने लगे। बलि आया, बलि ने दंडवत प्रणाम करा और कहा मेरे अहोभाग्य आप जैसे महात्मा के दर्शन करें, और उनसे बोलने लगा कि आप जो चाहे वो मांग लो। भगवान वामन कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे राजा कैसे हैं,
शुरू से कैसे होते आए हैं तुम्हारे वंश का मेरे को अच्छे से पता है। तुम्हारे वंश के एक भी राजा ने ऐसे नहीं कहा याचकों से कि नहीं दूंगा, ऐसे शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। तब वामन भगवान कहते हैं कि अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो, और वो भी मेरे ही पैरों से नपी हुई। तब बलि, दैत्यराज बलि कहता है कि भगवान आप तो, हे महात्मा आप तो उम्र में भी छोटे हैं और आयु में भी छोटे हैं, आयु में भी छोटे हैं और बुद्धि में भी छोटे हैं। आप चाहो तो कोई प्रांत मांग लो, देश मांग लो, परंतु आपने तो 3 पग भूमि में तो कुछ भी नहीं आता। और मैं ऐसा हूं कि मैं जिसको एक बार भिक्षा दे देता हूं तो उसको आजीवन मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वामन भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने नाम जाप करने के लिए। अगर तुम देना चाहते हो तो तुम संकल्प करो। बलि, दैत्यराज बलि संकल्प के लिए तैयार होते हैं। फिर शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि बलि इनको संकल्प मत कर, ये भेष धर के विष्णु है, तेरे ऐश्वर्य माया को सब कुछ ले लेगा। इनकी वार्तालाप सुनते हुए भगवान वामन ने कहा कि तुम संकल्प करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी कार्य करने से उसका आधा फल तो नष्ट हो जाता है। बलि बोलता है कि महात्मा मैं संकल्प के लिए तैयार हूँ। दैत्यराज बलि संकल्प के लिए तैयार होता है। फिर गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं, मूर्ख ये तेरे सारे ऐश्वर्य धन को, सारी संपत्ति को ले लेगा, ये दे के और तेरे इंद्र को दे देगा जो कि तेरा दुश्मन है, जिसकी वजह से तूने इतने सारे यज्ञ कराए और अब तामिश नामक यज्ञ करा रहा है, इसका कोई फल भी नहीं मिलेगा, तेरे को श्रीहीन कर देगा। उनकी वार्तालाप सुन रहे थे और बोलने लगे, अगर तुम करना ही चाहते हो संकल्प तो कर दो, नहीं तो मैं दूसरी जगह मांग लूंगा। दैत्यराज बलि तैयार हुए। भगवान वामन ने कमंडल में से जल निकाला, पर वो जल नहीं निकला। उसके अंदर शुक्राचार्य जी कीड़े के समान विराजमान हो गए और जल को रोक दिया। भगवान वामन ने उस झाड़ी की टूटी में कुशा डाली और उसकी शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी। एक आंख शुक्राचार्य जी की चली गई और शुक्राचार्य जी ने क्रोधित होकर बोला, मूर्ख तू श्रीहीन हो जा। भगवान ने बोला, तथास्तु, हो गया ये श्रीहीन। पहले पग में उसका अतल वितल सुतल रसातल सप्तलोक नाप लिए, दूसरे पग में भूर्भुवः स्वरोम 7 लोग ऊपर के नाप लिए, और जब ऊपर नापने लगे तो भगवान के ब्रह्मा जी देख रहे थे, भगवान के पद से आघात होकर ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया और उसमें से जल धारा भगवान के चरणों को धोती हुई ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए और उसी चरण को धो करके अपने कमंडलों में रख लिया, और वही जल अब तक गंगा बनके पवित्र करता है। जैसे ही दूसरा चरण रखा भगवान ने तो सारे ऊपर के सप्तलोक नाप लिए। अब भगवान ने वरुण पाश में बलि को डाल दिया और कहा कि बता अब तेरा तीसरा, मैं अपना तीसरा चरण कहां पे रखूं। बलि बोलता है, अभी दान दाता शेष है, अपना तीसरा चरण आप मेरे सिर पे रखो। भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पे रख दिया और कहा कि मैं तेरी इस दान व्रता से बहुत प्रसन्न हुआ, मांग तेरे को क्या चाहिए, वर मांग ले, वरम ब्रूहि। बलि बोलता है कि मेरा काम है दान देना और आपका है दान लेना, मैं अपने धर्म से वंचित नहीं रहूंगा, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, आप दान लें, मैं दान दूंगा नहीं, बस दूंगा।
भगवान ने बोला, मैं तुम्हारी सहनशीलता से बहुत प्रसन्न हूँ, तथा तुम मेरे से अपना वर मांग लो, वरदान मांग लो। बलि ने बोला, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो आप मेरे पे इतनी सी कृपा करो कि मैं तुम्हारा हर समय दर्शन करता रहूं। भगवान ने बोला, तथास्तु, मैं तुम सुतल लोक पे जाके ऐश्वर्य से रहो और मैं वहां पे जाके तुम्हारे दरवाजे पे गदा लेकर के उपस्थित रहूंगा और तुम आते जाते मेरा दर्शन करना। वहां पे रत्नमाला, जो कि बलि की पुत्री थी, पहले तो वो सोचती है वामन भगवान को देख करके कि ऐसा पुत्र मेरा भी होना चाहिए। जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण करा तो उनके मन में ऐसी लालसा उत्पन्न हुई कि ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको जहर पिला के मार देती। भगवान ने बोला, तथास्तु। भगवान उसको उसकी ही भाषा में उत्तर देते हैं, कहते हैं कि मैं कृष्ण अवतार में जन्म लूंगा तो तुम मेरे को जहर पिला देना। मतलब रत्नमाला वहां पूतना बनी है और अपने स्तनों पे जहर लगा करके भगवान को पिलाया और वो वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि तुम श्रीहीन हो गए हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। तो भगवान वामन बोलते हैं, तुम इनका यज्ञ पूर्ण कराओ। शुक्राचार्य जी बोलते हैं, जहाँ पे आपका नाम उच्चारण हो गया वहां पे सारी न्यूनताएं खत्म हो जाती हैं और यहाँ पे तो आप स्वयं प्रकट हो गए और आपने अपना चरण भी बलि के मस्तक पे रख दिया है, तो कैसी न्यूनता। पर आप अब भी कहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। तथा शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूर्ण कराया। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं और कुछ हरिनाम संकीर्तन का उच्चारण करते हैं। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का कोई काहे बाते कोई काहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाला, कोई राधा हरि करुणा सिंधु
बोलो वृंदावन बिहारी लाल।